So in this video we are going to cover what is HCI. ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर सकते हो. सो HCI क्या है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. जो भी हम बोल सकते हैं वेज बोल सकते हैं या टूल्स जो भी हमें हेल्प करते हैं ह्यूमन कंप्यूटर के बीच में ट्रांजेक्शन बिल्डअप करने के लिए, ये इंटरेक्शन बिल्डअप करने के लिए, उसको हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस बोलते हैं. ठीक है. डेवलपमेंट एंड द इवोल्यूशन ऑफ द AI बेस्ड सिस्टम्स प्रोवाइड द सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड द कंप्यूटर सिस्टम्स. ठीक है. आप इसको ये देख सकते हो कि इसमें भैया GUI हो गया, टच हो गया, वॉइस कमांड्स, जेस्चर्स, ये सब चीज़ें पीपल देता है कंप्यूटर को, उसके बाद उसको आउटपुट मिलता है. ये सब चीज़ें यहाँ पे इंटरेक्शन उससे होता है. ठीक है. तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से. ठीक है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ HCI इज टू एनहेंस यूजर एक्सपीरियंस, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस यूजर इरिटेशन. कि भैया उसको जो चाहिए उसको अच्छे तरीके से मिल सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके और जो भी यूज़र की इरिटेशंस हैं उसको वो नेगलीफाई कर सके. ठीक है. तो इसमें अब यहाँ पे आ जाता है कि उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं. तो एक तो फील्ड ऑफ द यूज़र इंट्रैक्शन है कि भैया एक उसका यूज़र इंट्रैक्शन होता है. यूज़र इंट्रैक्शन डिज़ाइन में क्या होता है कि उसको आइकन्स, लेआउट्स, ये सब चीज़ें उसको मिलती हैं. ठीक है. UX डिज़ाइन है. UX डिज़ाइन में उसको क्या हो जाता है, डेवलप द इंट्रैक्शन ऑफ द इफेक्टिवली cater the requirements of the consumer while ensuring the favorable user experience. जो भी उसकी इंट्रैक्शंस हैं उसको अच्छे से बिल्डअप करना. ठीक है. कि जो भी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहे साथ में. ठीक है. फील्ड ऑफ द ह्यूमन, यहाँ पे फील्ड ऑफ द ह्यूमन है कि भैया उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए. मतलब ठीक है. द आउटपुट मॉडलिटीज़, द फ्यूजल डिस्प्लेज और ऑडिटरी स्पीकर्स, टैक्टिल हैप्टिक फीडबैक मैकेनिज्म, जो चीज़ें उसको चाहिए. ठीक है. वो चीज़ उसको मिल जाए. ठीक है. इनकम सो ये हमारा फील्ड ऑफ ह्यूमंस आ जाता है. अब यहाँ फील्ड ऑफ ह्यूमंस में यहाँ पे आ जाता है स्पेशल नीड्स जो होती हैं. जैसे कुछ पीपल होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स होती हैं. ठीक है. तो वो इसमें आता है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ द इंट्रैक्शन दैट आर एक्सेसिबल फॉर दोज विद इम्पेयरमेंट्स. जिनकी कोई इम्पेयरमेंट्स हैं उनके लिए इंट्रैक्शन बिल्डअप करना. ठीक है. इंडिविजुअल्स विद डाइवर्स डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू द विजुअल, ऑडिटरी, मोटर एंड द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स. तो वो चीज़ यहाँ पे हमारे आ जाता है, फैक्टर आ जाता है. उसके बाद आ जाता है यूजिबिलिटी टेस्टिंग्स. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल यूजिबिलिटी एंड द कंसर्न्स कि भैया हम क्या क्या टेस्टिंग्स रही होंगी, क्या क्या उसमें फर्दर डेवलपमेंट की होगी, वो सब चीज़ें. ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस. फिर है आ जाता है एल्गोरिथम प्ले कि भैया हमारा एल्गोरिथम कैसे चलता है. 8th हमारा आ गया मल्टी मॉडल इंट्रैक्शन इन मॉडर्न HCI कि भैया क्या क्या उसको कि एक ही चीज़ नहीं चाहिए होती है. ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में हमें हम एक ह्यूमन को जो है वो मतलब मल्टीपल चीज़ें चाहिए होती है टू गेट हिमसेल्फ एंगेज विद द गैजेट्स. ठीक है. तो इट कुड बी लाइक इंक्लूडिंग द टच, स्पीच, जेस्चर एंड द गेज बेस्ड इंट्रैक्शंस एट द सेम टाइम. ठीक है. VR हो गया जिसमें एक मतलब उनको वर्चुअल एक एनवायरनमेंट मिलता है. ठीक है. एक्सपोजर मिलता है. ठीक है. रियल लाइफ रिलेटेड चीज़ें का. तो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स फॉर द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एंड द फंक्शनलिटी इंक्लूडेड द इंट्रैक्शन टू एनहेंस देयर यूजिबिलिटी फॉर दोज और द इम्पेयरमेंट्स. वही इम्पेयरमेंट्स वाला टॉपिक यहाँ पे आएगा कि इम्पेयरमेंट्स के लिए इनकी एक्सेसिबिलिटीज़ फीचर्स को कैटर करना, ये हमारे एक फैक्टर में आ जाता है. प्रिंसिपल्स ऑफ द HCI क्या है कि भाई यूज़र सेंटर डिज़ाइन होना चाहिए कि उसकी सारे बिहेवियर्स के प्रेफरेंसेस उसको कैटर कर सके. प्रिंसिपल ऑफ द कंसिस्टेंसी मतलब कि जो भी उसका मतलब इसमें क्या है कि जो भी हमें एक ना यूनिफॉर्मिटी बनानी होती है तो वो हमारी फुलफिल कि जिससे हमें क्या प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सके कि जो भी हमारी प्रोडक्टिबिलिटी है ना वो इंक्रीज़ हो सके. जो भी हमारा एक बर्डन फेस होता है ना हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से संभालने का. ठीक है. वो सब चीज़ें हमारी दूर हो सके. एनहेंस द विजिबिलिटी, द यूज़र आर एबल टू एफिशिएंट द लोकेट द इंफॉर्मेशन विदाउट द एंगेजिंग द एक्सेसिव सर्च एफर्ट्स. उसको ढूंढना ना पड़े सामान, सीधा सीधा उसको मिल जाए. नेविगेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए. नेविगेशन और द गाइड ऑफ द
application should be that much strong so that the user can understand that how he or she should use that एप्लीकेशन. ठीक है, फीडबैक हमारा यहाँ पे आ जाता है कि ये ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है कि जिससे हमें पता चलता है कि कस्टमर की एक्चुअल में डिमांड क्या है, सो दैट वी कैन जस्ट अपडेट द सेम. और इसी से ही हमें जो भी हम एरर्स हम कर रहे होते हैं वो सब चीज़ें भी हमें हेल्पफुल होती है. चैलेंजेस ऑफ HCI भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि भैया देखो टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि भैया डायनामिक एनवायरनमेंट से डील करना अपने आप में एक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है. ठीक है, उसके बाद वाइड रेंज ऑफ टैलेंट्स है तो उसको केटर करना मुश्किल है. आपकी वैरायटी नेसेसिटीज़ को डिज़ाइन कहते हैं ध्यान रखते हुए डिज़ाइन करना, ये एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द पर्सनस को केटर करना, उनकी डिफरेंट नीड्स को केटर करना, ये थोड़ा सा डिफरेंट हमारे डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, ensuring the uniform user experience across the several platform poses the difficulties attributable to various screen dimensions. कि आपको वही क्वालिटी बनाए रखना वेरियस स्क्रीन डायमेंशंस में, वो आपको थोड़े चैलेंजेस हैं. ठीक है, phenomenal information overload when the interaction often use excessive quantities of the information. जब भी हमारी excessive इंफॉर्मेशन मतलब एक्सेसिव क्वांटिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन की डिमांड होती है, तो कभी कभार वो भी हमारे लिए चैलेंजेस हो जाते हैं कि हम कहाँ से उसको फर्दर डाटा दें. ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है नॉलेज मैनेजमेंट. नॉलेज मैनेजमेंट तो हमारे लिए एक तरीके से नीड है ही है. क्यों? क्योंकि दिस लीड अस द कंपटीटिव एडवांटेज. अगर हमारी नॉलेज मैनेजमेंट अच्छी है तो हमें एक तरीके से कंपटीटिव एडवांटेज का फ़ायदा मिल जाता है. ठीक है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनकम्प्रेसेस द रेंजेस ऑफ द एक्टिविटीज़ एम्ड टू एक्वायरिंग. इसमें क्या क्या होता है? एक्वायरिंग, स्ट्रक्चरिंग, रिटेनिंग, डिसमेंटिंग एंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग. कि ये सब चीज़ें हमें मिल सके, भी हम एक्वायर कर सके, स्ट्रक्चर कर सके, रिटेन उसी इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सके, डिसमेंटिंग कर सके और उसको यूज़ भी कर ले जब हमें ज़रूरत हो. ठीक है, वो चीज़ आ गई. नॉलेज हमारी दो टाइप की होती है, एक्सप्लिसिट एंड द टैसिट. सो हमारी एक्सप्लिसिट जो होती है वो फैक्ट्स बेस्ड होती है, और टैसिट जो होती है हमारी वो एक्सपीरियंसेस बेसिस पे होती है. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है कि एक तो हमारे पास नॉलेजमेंट का क्राइटेरिया होना चाहिए कि भैया हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, मतलब. ठीक है, सॉरी, अरेंजमेंट का क्रिएशन होना चाहिए. भैया हमें क्या, कैसे हम नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं? रिसर्चेस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे. ठीक है, या हम कुछ रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, एक्वायर करने वाले, रिकॉर्डिंग करने वाले इंफॉर्मेशन, ये सब प्रोसेस में आ जाता है. क्योंकि हमें पहले क्रिएशन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे आ जाएगा कैटेगराइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन कर लिया तो अब उसको संभाल के रखो भाई. तो संभालने के लिए नॉलेज स्टोरेज हो गया. नॉलेज स्टोरेज हो गई तो अब उसको आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसको यूज़ भी तो करोगे. ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट भी तो करोगे. सो द एफिशिएंट रिट्रीवल ऑफ द नॉलेज, कि भैया आपका एफिशिएंट रिट्रीवल ऑफ द नॉलेज भी हो जाए. फैसिलिटेटिंग द कोलैबोरेशन एंड द सोशल इंटरेक्शन, कि भैया जब हमारी सब चीज़ें हो गई तो हमें उसको इंटरप्रेट भी तो करना है. हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब उसको यूज़ में भी तो लेके आना है, उसको इंटरप्रेट भी तो करना है. सो वो हमारा एक फिफ्थ पॉइंट हो गया, फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन एंड द सोशल इंटरेक्शन. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट क्या हो गया? रिकॉग्निशन होना चाहिए नॉलेज का. ठीक है, एम्फेसिस ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट. क्यों? क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट से ही हमें टैसिट नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस नॉलेज हमें उसी से ही मिलती है. ठीक है, द एक्विजिशन ऑफ द टैसिट एंड द एक्सप्लिसिट नॉलेज, एक्विजिशन होना चाहिए. ठीक है, एक्वायर कर पाओ आप उसको. कल्टिवेट द एंड फैसिलिटेट द इंफॉर्मेशन क्रिएशन एंड द शेयरिंग. आप कल्टिवेट कर पाओ, मतलब आप प्रमोट कर सको. ठीक है, आप इंफॉर्मेशन ऐसे बना सको कि जिससे आपकी इंफॉर्मेशन बने और उसको सही तरीके से आप उसको शेयर भी कर सको. चैलेंजेस क्या क्या जाते हैं ये भी आप अच्छे अपने आप से लिख सकते हो उसको, कि भैया कल्चरल रेजिस्टेंस आ जाता है. ठीक है, अगर इनसफिशिएंट लीडरशिप सपोर्ट होएगा तो भाई कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं होगा, और उससे तो फिर आपकी नॉलेज मैनेजमेंट अच्छी होनी नहीं है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन, इनसफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे तरीके से नहीं होगा तो ये तो बहुत बैरियर्स होंगे जिससे आपका नॉलेज मैनेजमेंट नहीं होगा. ठीक है, टेक्नोलॉजी इज़ नॉन एज अ टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट. देखो, टेक्नोलॉजी भी है नॉलेज कंस्ट्रेंट, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी क्रिएटिविटी जो होती है वो कहीं ना कहीं मतलब अच्छे से सही से डेवलप नहीं हो पाती है. वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है इटसेल्फ.
ठीक है, तो ये ऐसे कई पॉइंट्स हैं, आप ऐसे बना के ले सकते हो कि एब्सेंस ऑफ द नॉलेज अर्नर्स। अगर आप मोटिवेट ही नहीं करते हो अपने कल्चर को, आप उसको कंड्यूसिव बना करके नहीं रखते हो अपने एनवायरनमेंट को, तो कहीं ना कहीं आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो कहते हैं एब्सेंस फील करेंगे एट द टाइम ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो उससे आपके नॉलेज ऑनर्स जो हैं वो एब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने आप खुद से बना सकते हो इसके लिए। उसके बाद आ जाता है रिलेशन इन द ह्यूमन HCI एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। तो ये बहुत ईजी है कि भैया दोनों साथ के साथ चलेंगे। ठीक है, आपने नॉलेज अच्छी सी नहीं दी, आपके पास डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, HCI अच्छा है, तो आप फंसोगे। अगर आप ठीक है, अगर आपने नॉलेज की क्वालिटी अच्छी है बट आपने उसको इतना इरिटेट कर दिया, आपका HCI इतना गंदा है, अपने कस्टमर को, अपने यूज़र को इतना इरिटेट कर दिया एप्लीकेशन ओपन करने में, तो वो उसको यूज़ ही नहीं करेगा, तो वो है। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको रिलेशनशिप आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है, कि भैया हर एक टर्म्स में दोनों को सपोर्ट करके चलना है। बाय दैट इट्स बेस्ड ऑन द यूज़र सेंटर डिज़ाइन। यूज़र सेंटर डिज़ाइन में भैया कि जो वो चाहता है ना उस हिसाब से होना चाहिए, उसको उसी हिसाब से नेविगेशन और HCI मिलना चाहिए कि उसको यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले एप्लीकेशन ओपन करते साथ ही। ऐसा ना हो कि बहुत क्लमजी सा हो या बहुत ही ज़्यादा इतना एडवांस लेवल का हो कि उसको समझ ही ना आए, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग से ही बाहर हो, उसकी एक्चुअल में नीड क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। फिर जब नॉलेज मैनेजमेंट की बात हो तो आप वही इन्फॉर्मेशन दो जो वो एक्चुअल में रिक्वायर कर रहा है, जो उसकी नीड बेसिस पे है। ऐसा ना हो कि भैया आपने कोई बनाया तो एप्लीकेशन बच्चों के लिए और आप उसमें इन्फॉर्मेशन जो है बड़े बच्चों वाली भी डाल रहे हो, वो बच्चा खोल के नहीं देखेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसमें लिखना है, रिलेशनशिप में लिखना है, तो ये आप अच्छे से कर लोगे। तो इसी के साथ हमारा ये सब्जेक्ट भी ख़त्म होता है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।